ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम लेके आए हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का सेकंड पार्ट। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, क्लास 12th की अकाउंटेंसी की बुक का पहली बुक का सेकंड चैप्टर है, ये उसका सेकंड पार्ट है। सो आज हम इसके बारे में सीखेंगे गुडविल। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो चेंज आया था उसके बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे गुडविल के बारे में। तो गुडविल होती क्या है? कोई भी ऐसी अट्रैक्टिंग थिंग, मतलब कोई एक फर्म की वैल्यू है कोई, जिसकी वजह से वो थोड़ा एक्स्ट्रा कमा पा रही है, मतलब उसके पास कुछ ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जिससे फर्म कुछ एक्स्ट्रा कमा पा रही है। वो एक्स्ट्रा एबिलिटी ही उस फर्म की गुडविल होगी। ठीक है, मीन्स अगर सिंपल भाषा में जाए तो किसी भी एक फर्म की इमेज जो होती है, जो अच्छी इमेज है, उसको हम गुडविल कहेंगे। ठीक है, तो गुडविल दो टाइप की होती है। सबसे पहला होता है परचेज गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है कि हम किसी फर्म को खरीद रहे हैं और हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसके पास ऑलरेडी उतनी उसकी रेपुटेशन बनी पड़ी है मार्केट में, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हम उसको खरीदने के बाद ही उस फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ब्लिंकिट का अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल में ले तो ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट को जोमेटो ने खरीद लिया और जोमेटो को अभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी इंस्टामार्ट के अंदर, मतलब जो इंस्टेंट सामान देते हैं तो इंस्टामार्ट के अंदर कदम रखने पे उनको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको डायरेक्ट ही ब्लिंकिट का, क्योंकि ऑलरेडी रेपुटेशन बन रखी थी, तो उससे उनको एक्स्ट्रा कमाने को मिल रहा था। ठीक है, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो किसी ने मेहनत करके बनाई है अपने दम पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम गुडविल को ही, ब्लिंकिट को ही वापस ले लेते हैं। ब्लिंकिट ने जब तक खुद से मेहनत करी, अपना पूरा बनाया, एकदम मस्त फॉर्म बनाई, एकदम सबसे ऊपर लेवल की कंपनी बनाई। ठीक है, उन्होंने खुद मेहनत करके बनाई। उनका सारा मेहनत 10 साल 5 साल जितना भी उन्होंने काम करा, उन्होंने अपनी मेहनत से वो इमेज बनाई, उसी से वो कमा पा रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो परचेज गुडविल होती है उसको हमें बुक्स में दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमने उस गुडविल को खरीदने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा है पुरानी फर्म को, जिससे हमने उसकी गुडविल खरीदी है। जो फर्म हमने खरीदी है उसके साथ उसकी गुडविल भी आई है, तो उस फर्म को हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको हमें शो ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हमने अपनी मेहनत से बनाई है। इसके लिए क्योंकि हमने अमाउंट दिया इसलिए इसको शो करना पड़ेगा। अब तो जो मैंने अभी तक समझाया उसको हम थोड़ा सा वर्ड्स में समझते हैं, क्या हम लिख सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज, गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है, दिखता नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। गुडविल क्योंकि एक कोई भी हमारे हाथ में, जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये गुडविल है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, इस टाइप की तो होती नहीं गुडविल। अगर मेरे हाथ में मार्कर है तो ये मार्कर है, इसको देख पा रहा हूँ मैं, ये टेंजिबल है। बट गुडविल को कैसे देख पाऊंगा, वो तो दिखती नहीं। तो इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स है तो हमारे कहाँ पे आएगा, हमारा करंट एसेट्स के अंदर। जो इंटेंजिबल एसेट्स का आता है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स के अंदर जो इंटेंजिबल एसेट्स वाली साइड आती है, उधर आता है ये हमारा। ठीक है, क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म्स रेपुटेशन। फर्म की जो रेपुटेशन है उसकी वैल्यू, वही बोला है मैंने, जो इमेज होती है उसका एक वैल्यू होता है, वही गुडविल होता है हमारा। ठीक है, वैल्यू कब करी जाती है हमारी गुडविल? हमारे 3 केसेस में वैल्यू करी जाती है। पहला, या तो एडमिशन हो रहा हो, या फिर रिटायरमेंट या डेथ। ठीक है, जब पार्टनर के अंदर कोई चेंज आ रहा है। दूसरा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज आ रहा है, चेंज इन रेशियो मतलब चेंज इन पीएसआर। ठीक है, तब होता है। और तीसरा होता है सेल होगा या अमेलगमेशन होगा। सेल का मतलब बिजनेस ही बेच दो, अमेलगमेशन मतलब दो बिजनेस का मर्जर हो रहा हो। ठीक है, उसको हम अमेलगमेशन कहते हैं। तो इन केसेस में हमारा गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। अब जानते हैं उन फैक्टर्स को जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ गया हमारा नेचर और लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस जहाँ पे लाई कर रहा है उसका एरिया आसपास का कैसा है, उसमें वहाँ पे लोग क्या चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले गुडविल डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक हाई लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो एक्सपेंसिव शूज पहने, उनको अच्छी क्वालिटी का जूते चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं, जो वहाँ की जो बिजनेस शॉप्स होगी, अगर वो अच्छी क्वालिटी के शूज बेच रहे हैं तो उनकी गुडविल हाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे एडिडास है तो उसकी ऑब्वियसली गुडविल और ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लोग खरीदना चाह रहे हैं एडिडास, वो अच्छी क्वालिटी के पहनना चाहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर एक मैनेजमेंट अच्छे से अपने फर्म को चलाएगी, अच्छे से उसको सारे डिसीजन अच्छे से सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेगी, तो उसकी गुडविल ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज आएगी इनकी मार्केटिंग। ठीक है, जो ये मार्केटिंग करेंगे ना, मैनेजमेंट वाले डिसीजंस लेंगे मार्केटिंग करने का, वो ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी हमारे गुडविल को। तीसरा पॉइंट आता है मार्केट कंडीशन, जैसे कि मोनोपोली हो गया, कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। मोनोपोली तो नहीं है, अगर मोनोपोली है तो लोग तो एक ही खरीदेंगे। अगर मोनोपोली नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन है कि सब लोग के पास बराबर जा रहे हैं, या फिर वहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा है, उस केस में जो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का गुड बेचेगा, जो अपनी अच्छी इमेज बनाएगा,
उसकी ज़्यादा से ज़्यादा गुडविल बन के आएगी। चौथा है स्पेशल एडवांटेजेस लाइक लाइसेंस, ट्रेडमार्क्स या पेटेंट्स हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, जो स्पेशल एडवांटेजेस मिल रहे हैं जैसे कि लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, जैसे एडिडास का ट्रेडमार्क क्या है, उसका जो पूरा फ्लावर सा बना हुआ है या फिर ऐसे ऐसे कर करके जो उसका लोगो बना हुआ है, ये उसने पेटेंट करवा रखा है, लाइसेंस करवा रखे हैं, तो लोग इसको देखते ही समझ जाते हैं कि एडिडास है, उसका नाम देख लेते हैं एडिडास है तो अच्छा ही होगा, तो लोग उस पर खरीद लेते हैं। ये भी गुडविल को अफेक्ट करते हैं कि हाँ, उनके पास एक अपना खुद का इमेज है, ब्रांड वैल्यू दिखाने को है, कुछ है उनके पास अपना, जो कि दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते। ओके, सो अब हम सीखते हैं कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यूएट कैसे करते हैं गुडविल को। तो उसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। 4 मेथड होते हैं मेजरली, ठीक है, 4-5 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड नाम से पता चल रहा है हमें एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी हमें जितने भी साल का प्रॉफिट दिया होगा और जितने भी साल होंगे वो उनसे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। फॉर एग्जांपल हमें 3 साल का दे रखा है एवरेज टोटल प्रॉफिट, मतलब 3 साल का अलग अलग साल का प्रॉफिट दे रखा है। जैसे कि फर्स्ट ईयर का है 41,000, सेकंड का है 34 और फोर्थ ईयर का है 60। लिख लेते हैं एक बार इसको। जैसे फर्स्ट ईयर का है 31,000 है, 41,000, 41,000। सेकेंड ईयर का है हमारा 34,000 और थर्ड ईयर का है हमारा 60,000। अब क्योंकि हमें सिर्फ 3 साल का दे रखा है तो हम इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे क्योंकि हमें 3 साल का मिला है। इसका टोटल बनेगा 1,35,000 और उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 45,000। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 45,000। तो ऐसे हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट, अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है हमने कितने साल की गुडविल खरीदी है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 45,000 और हमें क्वेश्चन में दे रखा है सपोज 2 साल हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। तो हमारा गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट लिख दो 45,000 इंटू 2, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा 90,000। तो 90,000 आ गया हमारी गुडविल। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर हमें गुडविल निकालनी होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक फर्म है, उसने 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमको। हम लिख लेते हैं यहाँ नीचे, ठीक है, 24,000 फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। 5 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है। पहला है 24,000, सेकेंड सॉरी फर्स्ट का है 20,000, फर्स्ट ईयर का है 20, सेकेंड ईयर का है 24, थर्ड ईयर का हमको दे रखा है 30, 25 और 18। 30,000, 25,000 एंड 18,000, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ऐसे लिख लेना है कि हाँ, ऐसे हमें हर साल का प्रॉफिट लिखना है। ये हमारा ईयर है, कौन से साल में हुआ है। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है। अगर आपको साल दे रखे हैं 2014, 15, 16 तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है वेट से। वेट्स कैसे देंगे, इन सबको वेट्स दे दो। कैसे देना है, ऊपर से नीचे दे दो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें इसको वेट देना है, पहले को दे दो 1, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड, चौथे को फोर्थ और पांचवे को फिफ्थ। ऐसे वेट दे दो, बस सिंपल, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, असेंडिंग ऑर्डर में वेट्स दे दो 1 2 3 4 5, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इन सारे प्रॉफिट को अपने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, जिससे हमारा आंसर आएगा, जिसको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। इनको हेडिंग दे सकता हूं मैं, इसको हेडिंग दे देंगे प्रॉफिट की हेडिंग, इसको ईयर की हेडिंग और इसको वेट्स की हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी मैं सिंबल लगा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि हमने करा क्या है।
इससे हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, मैं एक अंडरलाइन भी डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने सबसे पहले प्रॉफिट लिया, इनको एक वेट दे दिया और उसी इन्हीं प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है। पहले का आ जाएगा 20,000। ठीक है, सेकंड का आ जाएगा हमारा 48,000। ठीक है, थर्ड का हमारा आ जाएगा 90,000। फोर्थ का हमारा आ जाएगा 1 लाख। एंड फिफ्थ का हमारा आ जाएगा 90,000। अब हमने क्या करा, हमने जो इनको वेट्स दिए थे उससे मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इनका टोटल कर देना है। किन किन का टोटल करना है, हमें वेट्स का टोटल करना है और जो हमने प्रोडक्ट निकाला है उसका टोटल करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखते हैं, यहाँ पे एक लाइन डाल के दोनों को डिफरेंट डिफरेंट दिखाने के लिए हम एक लाइन डाल देते हैं इधर इधर कि हाँ ये चीज अलग है इससे। ठीक है, ताकि हमें क्लियरली दिख जाए कि हो क्या रहा है। तो वेट्स का टोटल आ गया हमारा 15। वेट्स का टोटल तो आ गया हमारा 15 और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका टोटल आ गया 3,48,000। 3,48,000। ठीक है, अब यहां तक हमने अपनी टेबल बना ली। अब हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसको निकालने का बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट है ना इसका जो टोटल लिया है हमने, इसको डिवाइड कर देना है इस वेट से, यानी कि 3,48,000 को 15 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है, जिससे हमें मिल जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, जो क्या आएगा हमारा 23,200। 23,200। ठीक है, सिंपल। अब फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन में ले लेते हैं, हमें कितने साल का परचेज दे रखा है, हमें बोल रखा है 3 ईयर परचेज गुडविल है हमारी, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 3। अब इस केस में क्या करेंगे हम डायरेक्ट, अब हमें सब तो निकाल ही लिया, अब क्या ही करना बाकी है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 23,200 को, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ जाएगी गुडविल। तो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं गुडविल 23,200 इंटू 3, जो कि हमें मिल जाएगी गुडविल इस केस में 69,600। 69,600। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी गुडविल। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बट काफी इजी है, एक बार अगर आप टेबल के थ्रू समझ जाओ इसको तो। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड के ऊपर। ओके, सो जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट सबसे पहले समझते क्या होता है। जब भी हमारी फर्म कुछ एक्स्ट्रा कमा रही है ना, कुछ हिडन कमा रही है, कुछ एक्स्ट्रा कमा रही है बाकी की फर्म से, बिजनेस सेम कर रही है, बाकी की फर्म भी वही बिजनेस कर रही है, हम भी वही कर रहे हैं, बट हमारी फर्म कुछ एक्स्ट्रा कमा रही है, वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो इससे हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, सुपर प्रॉफिट को जितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ जाएगा गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये आता है। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे जो हमारी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है उसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट बाकी फर्म अर्न कर रही है उसको लेस कर दो, यानी कि हमारी फर्म सालाना एक एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है, वही सेम काम कर रही है दूसरी फर्म्स भी। ठीक है, सेम कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहा है, उनको कुछ एक जो प्रॉफिट मिलता है उसमें और हमारे वाले प्रॉफिट में जितना डिफरेंस आता है ना, वही गुडविल है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, जो भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड करी है, यानी कि एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल मतलब हमारी कैपिटल के अलावा जितनी भी लायबिलिटीज है वो, क्योंकि कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है। सो जो भी हमारी कैपिटल है वो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि किसी भी बिजनेस का जो सेम काम कर रही है हमारी तरह, उसको नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है वही काम करके, तो वो एक रेट हमें बता देते हैं कि 10% कर रहा है, 5% उनको अर्न हो रहा है, 15 हो रहा है, 20 हो रहा है, तो रेट बता देंगे हमें, तो वो रेट लिखना है ऊपर, अपॉन में 100 लिखना है। ठीक है,
उससे हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड है मान लीजिए 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उनको मिल रहा है 40%। 40% ज़्यादा हो जाएगा ना, 10% ले लेते हैं उनको, ठीक है। उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड करी है 1 लाख और उनको 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है नॉर्मल, तो ये हमारा उनका हो जाएगा 10,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चल गया। फॉर एग्जांपल हमारा एवरेज प्रॉफिट है 40,000, ठीक है। सो इसके अंदर हम डाल लेते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट 40,000 लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि देखो एवरेज प्रॉफिट मैंने पहले वाले पार्ट में जो पहला मेथड है उसमें सिखा दिया था कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसमें मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। सेम ही मेथड है, सेम ही तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, मेरे फॉर्म को 40,000 का एवरेज प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। यानी कि जो 30,000 रुपए है, सेम बिजनेस हम भी कर रहे हैं, सेम बिजनेस हमारा सामने वाला जो हमारा कॉम्पिटिटर है, राइवल है, वो भी कर रहा है। उसको 10,000 प्रॉफिट होता है लेकिन हमको 40,000 प्रॉफिट होता है सेम बिजनेस करने से। क्या कितने का फर्क है? 30,000 का। वो 30,000 क्या है? हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज करा है, फॉर एग्जाम्पल 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज करा है, तो हमारा गुडविल क्या आ जाएगी? 30,000 इंटू 3, तो हमारा गुडविल हो जाएगा 90,000 का, ठीक है। सो ये है हमारा थर्ड मेथड। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आता है हमारा लास्ट मेथड जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो टाइप से होता है, एक होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड और एक होता है हमारा सुपर प्रॉफिट पे बेस्ड। तो पहले सीखते हैं हम एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड कैसा हो रहता है। तो उसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है? जो भी हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट होता है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर लो। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है वो देखते हैं। कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही है जो एक बिजनेस को मिलता है, जो हमने पिछले केसेस में पढ़ा था। सुपर प्रॉफिट वाले केस में जो हमने पढ़ा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही है ये, ठीक है। बस इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं और ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। फिर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सिंपल सा है, जो भी हमारे फर्म में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, जो यूज हो रही है कैपिटल, वही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। यानी कि टोटल एसेट्स में से जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको लेस कर दो। यानी कि जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमारी होती है इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 का। अब एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको निकालना सिखा रखा है कि टोटल प्रॉफिट में से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का हमारा प्रॉफिट हमने ऐड करा है, उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हम लेके चलते हैं, मान लीजिए 1,20,000 है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,20,000 का हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लेके चलते हैं 10% का, तो 10 इंटू 100, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारा 12 लाख का यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो कैपिटलाइज प्रॉफिट आ गया वो आ गया हमारा 12 लाख का, ठीक है। ये हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं इधर उधर लिख के दिखाऊंगा क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, बट आप समझ जाना, ठीक है। फॉलो करना जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ। अब हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? लेके चलते हैं, हमारे पास टोटल एसेट्स है हमारे पास 10 लाख की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी बैठती है 2 लाख की। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आ गई? 8 लाख की, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे टोटल ऑफ एसेट्स क्वेश्चन में ना देकर टोटल ऑफ लायबिलिटी दे रखा हो, या फिर किस में बोल रखा हो कि बैलेंस शीट के टोटल ये है, तो हम उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे टोटल एसेट्स ले लो, टोटल लायबिलिटी ले लो, या बैलेंस शीट का जो टोटल है वो ले लो, एक ही बात होती है ये सब, ठीक है। अब हमने निकाल लिया हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमारे पास कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 12 लाख का। तो गुडविल क्या आएगी हमारी? गुडविल इक्वल्स टू 12 लाख माइनस हमारा कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है? 8 लाख। तो इस केस में हमको गुडविल कितनी मिल गई? 4 लाख की, ठीक है। तो इस तरीके से होगा हमारा कैपिटलाइज मेथड बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखते हैं बेस्ड ऑन गुडविल के बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट के ऊपर हम गुडविल कैसे निकाले। तो गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड में कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि सेम बिजनेस एक दूसरी फर्म कर रही है, उन्होंने कुछ कैपिटल लगा रखा है, तो वो उतनी कैपिटल पे कितना प्रॉफिट कमा पा रही है। ठीक है, कितना परसेंट का वो प्रॉफिट कमा पा रही है नॉर्मली, जो बाकी फर्म्स को कितना मिल रहा है, उसके बदले में हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर लो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार नॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो और हमें कुछ और वैल्यू दे रखी हो तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता ही है, जो भी मैंने पिछले पार्ट में सिखाया, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी कि जो भी हमारे फॉर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड है हमें सिर्फ वही लेनी है। जो इंटरनल लायबिलिटी है यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है, अब हम उसको टोटल ऑफ एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर सकते हैं, टोटल ऑफ लायबिलिटीज में से माइनस कर लो, बैलेंस शीट के टोटल से माइनस कर लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही चीज जो यहाँ पर है कि हम इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड करके एक फर्म कितना प्रॉफिट कमा पा रही है। ठीक है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अपॉन 100, क्योंकि हम परसेंटेज में गिवन होता है इसलिए। इसको एक बार वैल्यूज लेके करते हैं हम। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो हम ले सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड मान लीजिए एक फर्म में 41 लाख की है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लिख लेते हैं 41 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन 100, तो ये 4,10,000 हो गया। ठीक है, 4,10,000 हो गया यहाँ पे। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो हम लिस्ट अज्यूम करते हैं कि एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख का। अब बच्चों, अगर क्वेश्चंस के अंदर साल बाय साल का हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा, जिससे हम एवरेज प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तब हम उसमें सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट ले सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब उस साल में कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी ले सकते हैं, वो भी माना जाएगा एज अ प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट एक ही चीज मानी जाएगी गुडविल सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने का कोई भी तरीका हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम एवरेज प्रॉफिट ही लेके चलेंगे। तो मान लीजिए हमें 5 लाख का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। अब उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 4,10,000। तो 4,10,000 कितना हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट, 90,000 का। राइट, अब हम क्या करेंगे, 90,000 का सुपर प्रॉफिट तो हो गया, अब गुडविल निकाल दो। सिंपल, सारी वैल्यूज आ गई, अब गुडविल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है 90,000 का इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10। तो हमारा गुडविल आ गई 9 लाख की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ी ठीक ठाक लेंथ की वीडियो है, आपका गुडविल पूरा कवर हो चुका है। जैसे जैसे हमें वैल्यूएशन करनी होती है वो सारा हमने गुडविल सिखा दिया है। सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या मेरे साथ लाइव लेक्चर्स लेने हैं, तो आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। लाइव लेक्चर्स के लिए आपको वहाँ पे कोर्स अवेलेबल होगा। आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप सेलेक्ट कीजिए क्लास 12 की अकाउंटेंसी और कोर्स ले लीजिए, और आप वहाँ पे जाके आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सबसे पहले मैं वो सिखा देता हूँ। सबसे पहला, मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन होगा, आपके ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर होंगे। दूसरी चीज, एक मेन चीज जो आती है इसके अंदर, कि मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। ठीक है, अभी तो मैं वैसे समझा रहा हूँ जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। बट आप मेरे साथ लाइव लेक्चर्स आइए, आप एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 100 बार पूछे, मैं आपको हर बार समझाऊंगा। आपको उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।